हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी आज एक मूवमेंट दिया और एक अच्छा लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी बहुत एक अच्छा लेवल को ब्रेक करके क्लोज किया, 43,000 का लेवल को ब्रेक करके क्लोज किया। एक तो पहले हम लोग को ट्रैप किया बैंक निफ्टी कि 42,500 के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे पुट खरीदे, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख के छोटा सा स्टॉप लॉस आज बैंक निफ्टी में हम लोग गया पुट साइड। फिर कॉल साइड में ट्रेड के यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रेड लिए थे 42,800 से 43 टारगेट करके जो कि मिला। ठीक है, अब बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा लेवल को यानी साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो साइकोलॉजिकल नंबर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो 43,000 हमारे लिए क्या था, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर तो क्या रेजिस्टेंस फेस करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर। उस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, कैंडल का बॉडी 70% बॉडी कैंडल का ऊपर क्लोज है और कैंडल का बॉडी जो स्टार्ट हुआ था वो 43,000 के पास से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो आप लोग समझिए, देखिए जूम कर रहे हैं, ये दिख रहा है कैंडल कहां से स्टार्ट हुआ, 43,000 के आसपास है, बॉडी क्लोज हुआ ऊपर 70%। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को 43,000 का लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। तो कल बैंक निफ्टी 43,400 तक जा सकता है। हमने 43,000 का कॉल बीटीएसटी होल्ड करके भी रखा है, प्रीमियम ग्रुप में बीटीएसटी दिया भी है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी का ज्यादा चांस है गैप अप होने का। क्लियर। तो अब कल कैसे ट्रेड करेंगे आप लोग देखिएगा। बैंक निफ्टी कल अगर इसी के आसपास ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नहीं तो ऐसे तो गैप अप होने का ज्यादा चांस है, तो बैंक निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होता है और ये हाई को ब्रेक करेगा जो हाई आज का है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होगा या इसी आसपास ओपन होता है, इस आसपास में ओपन होता है जहां पे आज गया था बैंक निफ्टी, और उसके बाद इसको ब्रेक करता है यानी 43,100 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, 43,100 का लेवल को बैंक निफ्टी कल ब्रेक करेगा। जब फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, कुछ भी ओपन होने के बाद वापस जब नीचे आता है, उसके बाद जब 43,100 को यानी आज का हाई को 43,100 का लेवल को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है कल, तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 43,400 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी 43,400 तक कल जा सकता है। फर्स्ट हाफ में 43,400 बैंक निफ्टी कल इजी जा सकता है। ये रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के ऊपर है 43,400, तो बैंक निफ्टी 43,400 तक इजी कल जा सकता है। लेकिन कब, जब 43,100 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तब। ठीक है ना। अब देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्यों है, पॉजिटिव क्यों, बुलिश क्यों है। ये क्या था, ब्रेक क्या देख रहे, क्या बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। हाँ, बैंक निफ्टी का बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, पोल एंड फ्लैग, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, पहला कैंडल सस्टेन, फिर एक रेजिस्टेंस था 43,000 साइकोलॉजिकल नंबर, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, कैंडल सस्टेन। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है ऊपर साइड के लिए। तो बैंक निफ्टी कल ऊपर साइड के लिए ध्यान दीजिएगा, टारगेट 43,400 का लेके चलिएगा। ठीक है ना, इंट्राडे में। और अगर बैंक निफ्टी कल 43,400 को ब्रेक करता है, 43,400 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, 43,400 को, तो 43,600 का टारगेट रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी का 43,500 और 43,600 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 43,500 से लेकर 43,600 बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। क्यों, कैसे, क्या समझिएगा। आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब ये देखिए, पहले बैंक निफ्टी जहां से बलट बात हुआ था, हम लोग आप लोग बता रहे थे ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। लीजिए एक्सटेंड कर दिया, कहां पे आया, कहां पे आया, 43,600, 43,600 के आसपास आया, आया ना भाई, 43,600 के आसपास वो रेजिस्टेंस आया। तो बैंक निफ्टी का 43,400, 43,500, 43,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी कल कहीं ना कहीं 43,500, 600 तक जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए आपका बैंक निफ्टी कल तक का टारगेट होगा 43,400, 43,500, 43,600। तो कल बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस तक आराम से जा सकता है। तो बैंक निफ्टी कल ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए। अगर बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन होता है, वेट कीजिए, दौड़ के ट्रेड मत कीजिए, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बनेगा ट्रेड कीजिएगा, लेट मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा और अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है,
हड़बड़ा कर ट्रेड मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, आप ऊपर ले देखिएगा, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव होता है मार्केट में, भी लाइव माउंट कुछ होगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड करता हूँ, डोंट मिस जैकपॉट लो, आप लोग वहां जाकर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी आज खास उस में ट्रेड हुआ नहीं कुछ, बैंक निफ्टी में छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, बाकी जितना स्टॉक था सब फ्लैट चला, छोटा छोटा स्टॉप लॉस सब में गया। तो आज सही से जो भाई गलत है तो गलत, मेरा आज मार्केट अगेंस्ट गया, मार्केट साइडवे गया, मार्केट फ्लैट गया, मेरा मार्केट नहीं चला, मेरा स्टॉक नहीं चला, सब स्टॉप लॉस खाया आज ऐसे हल्टिंग देता। एक बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस खाया, बाकी सब बैंक स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस खाया, और बैंक निफ्टी में सेकंड एक ट्रेड किया तो उसमें प्रॉफिट बना, ठीक है। तो जो फैक्ट हम बता रहे हैं, हमारे तो कुछ छिपा नहीं रहे, जो एनालिसिस करते हैं वो मेरा व्यू रहता है, मेरा मेहनत रहता है, 8 साल का मेहनत आज मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, वो हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सलाह मशवरा लेके इन्वेस्ट कीजिएगा, मेरे कहने पे मत कर दीजिएगा, ठीक है। हम बस आप लोग को सिखा रहे, समझा रहे, प्राइस होता क्या, एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे मार्केट बिहेवियर पकड़ते हैं, ठीक है। हम इन्वेस्ट करने का सलाह आप लोग को नहीं देते हैं। तो आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लीजिएगा, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा नजरिया है, बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव है, आप लोग ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी जैसा कि बताए थे कि अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो 19,100 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो 19,250 का टारगेट रखिएगा। आज नहीं मिला कल मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, निफ्टी क्या हुआ, पहले ओपन हुआ, नीचे आया, फिर गया ऊपर तोड़ा, ठीक है। कौन सा लेवल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोले थे ना प्रीवियस डे के एनालिसिस में, 19,100 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में, अगर वो टूटेगा तो टारगेट 19,250 का रखिएगा। आज नहीं गया लेकिन कल जाएगा। आज क्या गया, 19,100 ब्रेक किया तो आज गया 19,180, 80 पॉइंट हाई लगाया। जब 19,100 निफ्टी ब्रेक किया तो 80 पॉइंट का हाई लगाया, तो निफ्टी कल जा सकता है 19,250 तक, लेकिन ट्रेड कीजिएगा तो इसके ऊपर, ठीक है। देखिए इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ये वाला लेवल के ऊपर, देख रहा वहीं पर जाकर रुका है ना। ड्रॉ कर देते हैं, रुक जाइए। देखिए, ठीक है। तो अब निफ्टी कल ट्रेड कीजिएगा इसके ऊपर, उससे पहले ने ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहां पे रुका था मार्केट, आज भी उसी के आसपास जाकर रुका है मार्केट। तो कल निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, ये वाला रेजिस्टेंस जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, अगर उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 19,250, ठीक है। 19,250 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये वाला, और 19,250 ब्रेक करेगा तो 19,350, 19,450 का टारगेट आपका खुला हुआ है। क्लियर है ना। अगर निफ्टी कल ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, ये वाला को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 19,250, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,250 का ये वाला है ना। और इसको भी कल अगर निफ्टी ब्रेक करता है, 19,250 का भी रेजिस्टेंस कल निफ्टी ब्रेक करके प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी का टारगेट ऊपर खुला हुआ है, 250 पॉइंट का रैली मिलेगा, 19,500 तक जाएगा। लेकिन कब, 19,500 बैंक निफ्टी कब जाएगा, जब निफ्टी 19,250 के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तब, ठीक है ना। तो 19,250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर ब्रेक कर गया कल, कैंडल क्लोज हो गया, तो परसों, कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर निफ्टी 19,500 आराम से चला जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा निफ्टी को कल ऊपर के लिए, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो आपको सामने ड्रॉ किए उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ऊपर लीजिएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा प्राइस में बनने का, ठीक है ना। दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, और जितना छोटा कम लॉट से ट्रेड हो सके निफ्टी में कम लॉट से ट्रेड कीजिए, एंड बैंक निफ्टी में कम लॉट से ट्रेड कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट का माहौल अभी ठीक नहीं है, उधर वार चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन हमास गाजा वगैरह अमेरिका में, सब में अभी तो पूरा लग रहा है थर्ड वर्ल्ड वार होने का चांस ज्यादा लग रहा है, सब एक दूसरे कंट्री मिलते जा रहा है, आपस में लड़ाई होते जा रहा है भाई, तो मार्केट का माहौल कभी भी कुछ भी हो सकता है, वार को लेके कभी भी मार्केट धड़ाम धड़ीम 10%, 20%, 50% गिर सकता है, तो संभल कर रहिए थोड़ा। तो अभी प्लीज ज्यादा क्वांटिटी से ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए, इक्विटी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन ट्रेड ज्यादा क्वांटिटी से मत कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग कल का फर्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया, समझिए, ठीक है। नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया कल के लिए वैलिड है, बिग टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम क्या बता रहे हैं नेस्ले इंडिया, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हटा देते, एक तो ले ये जैकपॉट बना था फ्राइडे के दिन, ये ब्रेक किया, यहां तक गया, जैकपॉट बन गया था, अब ये रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। अब यहां समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, देखिए नेस्ले इंडिया में ट्रेंड लाइन जा रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ट्रेंड लाइन, हायर हाई टू हायर लो, हायर लो, ठीक है ना, यानी सेलर प्राइस को सेल करने में इंटरेस्टेड है, ये हुआ हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दी है।
सेलर इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे लेके आने में, प्राइस को गिराने में। अब बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, तभी तो ऊपर जा रहा प्राइस। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम में नेस्ले इंडिया एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, बहुत कम बनता है, ठीक है ना, बहुत कम बनता है ये पैटर्न, लेकिन जब भी बनता है तो जैकपॉट बनता है। तो कल नेस्ले इंडिया को ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, नेस्ले इंडिया में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, और ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर कल क्लोज करता है ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया येलो ट्रेंड लाइन उसके ऊपर क्लोज करेगा, यानी 24,250 24,250 का एक नेस्ले इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका कल का फर्स्ट टारगेट होगा 24,600, सेकेंड टारगेट होगा 24,800। क्लियर सब लोगों को? अगर कल नेस्ले इंडिया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया गया है उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 24,600, सेकेंड टारगेट होगा 24,800, सॉरी सेकेंड टारगेट होगा आपका 24,800। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर? तो नेस्ले इंडिया का जैकपॉट बन सकता है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है नेस्ले इंडिया में, तो जब भी बुलिश पैटर्न है भाई, बुलिश के लिए ध्यान दीजिएगा। सेलिंग अगर कुछ बनेगा तो हम लाइव मार्केट अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल नेस्ले बुलिश है तो ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्रेकआउट होगा तब, कैंडल सस्टेन करेगा तब, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है। जब तक कैंडल का बॉडी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। हम लोग का सेकेंड स्टॉक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिएगा, समझिएगा, बीएसई आज भी अपने रेंज पे फंसा रहा, रेंज के बाहर नहीं निकला बीएसई, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है ना, बीएसई आज भी रेंज में रहा, रेंज के बाहर नहीं निकला, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वैलिड है मेरे कल के लिए, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस कल के लिए वैलिड है, इसी रेंज में फंसा रहा पूरा दिन, है ना। तो कल नेस्ले को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है 1920 का, 1920 से अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नेस्ले इंडिया या बीएसई में, अगर 1920 के ऊपर कल बीएसई क्लोज करता है, 1920 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का जो टारगेट दिए थे आप लोगों को प्रीवियस डे, प्रीवियस एनालिसिस में 1960, 2000, 2040, तो नेस्ले बीएसई आपका कल के दिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगा तो 2000 2040 तक हंस के जाएगा। आपको ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने दीजिएगा, कैंडल को ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने दीजिएगा, तब ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आप लोग 1960 का लेके चल सकते हैं, सेकंड टारगेट 2000 का लेके चल सकते हैं, थर्ड टारगेट 2040 का लेके चल सकते हैं। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर? ये रहा रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट तोड़ दे, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज कर जाए, जो सपोर्ट है रेंज बाउंड है, हो सकता है नीचे टूट जाए, तो सपोर्ट के नीचे अगर रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिखता होगा 1760 का, तो बीएसई 1760 तक आ सकता है, ये सपोर्ट तक वापस आ सकता है रिटेस्ट करने, ठीक है। तो अगर रेड कैंडल अपना सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, तो आपका 1760 का टारगेट खुला हुआ है, 1760 तक बीएसई कल आ जाएगा, लेकिन कब? जब सपोर्ट नीचे रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा तब 1760 आएगा, ठीक है। और 1700 के नीचे भी क्लोज कर जाएगा, और 1700 के नीचे भी बीएसई क्लोज कर जाता है, 1760 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन रेड कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो सेकेंड टारगेट आपके पास लंबा है, बड़ा टारगेट है 1600 का, तो 1600 बीएसई आ जाएगा। क्लियर? अगर 1760 के नीचे बीएसई क्लोज कर जाएगा तो फिर 160 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, डायरेक्ट बीएसई का सपोर्ट है 1600 पे, वहां पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो बीएसई को ध्यान दीजिएगा, जो कैंडल नीचे ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट पर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, हम लोग का थर्ड स्टॉक है टोरेंट फार्मा, ये भी दिए थे, ये भी वैलिड है। कोई स्टॉक आज चला ही नहीं भाई, कोई भी स्टॉक नहीं चला, सबका सब फ्लैट, खाली प्रीमियम गला, हम लोग स्टॉप लॉस खाया और कुछ नहीं। आज एसएल डे था आज हम लोग का। 50 मिनट टाइम फ्रेम था। देखिए, टोरेंट फार्मा में सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, प्लस एक हिडन लेवल, हिडन सीक्रेट लेवल जो आप लोग सामने ड्रॉ किए थे,
प्रीवियस डे का, फ्राइडे का एनालिसिस को देख लीजिए, थर्सडे का, फ्राइडे का एनालिसिस देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा, है ना। प्रीवियस डे का टोरेंट फार्मा में ही बताया था ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, 1950 का लेवल। बोले थे या नहीं बोले थे भाई, कमेंट कीजिएगा। 1950 तोड़ेगा तो जैकपॉट बनेगा, तोड़ा नहीं तोड़ा ना, आज गया लेकिन नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया मार्केट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, लोग ट्रेड करते हैं उसको, बोलते रहे ऊपर ही नहीं जा रहा भाई, तो भाई ये भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, बार बार यहीं से ना मार्केट मार खा रहा है, यस या नो। तो आप लोग कल ध्यान दीजिएगा, टोरेंट फार्मा को 1950 के ऊपर, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। 1950 के ऊपर टोरेंट फार्मा निकलेगा तो आपका टारगेट 1975, 2000, 2025 का मिलेगा, ठीक है ना। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, टोरेंट फार्मा जैसे 1950 के ऊपर क्लोज करता है, 1950 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1975, सेकेंड टारगेट होगा 2000, थर्ड टारगेट होगा 2025। क्लियर? फर्स्ट टारगेट 1975, सेकेंड टारगेट 2000, थर्ड टारगेट 2025। जो कैंडल 1950 के ऊपर क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टोरेंट फार्मा कल ध्यान दीजिए, कल के लिए वैलिड है। फोर्थ स्टॉक हम लोग का प्रिस्टेंट इंडिया, ये भी वैलिड है। प्रिस्टेंट इंडिया भी दिए थे आप लोगों को ना, आप समझिएगा प्रिस्टेंट इंडिया में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रिस्टेंट इंडिया आप लोगों को फ्राइडे के दिन दिए थे, एक लेवल तो ये दिए थे, टूटा था, जैकपॉट बना था, फिर एक लेवल बार बार जहां से रेजिस्टेंस खा रहा है, बार बार किसी छत पे आप बॉल मार रहे हो, कोई छत है आप उस पर बॉल मार रहे हो, उसको तोड़ना चाह रहे हो, टूट नहीं रहा है, ठीक है। आप जैसे जमीन पे खड़ा हो, आपके ऊपर छत है, आप नीचे से बॉल मार रहे हो, एक दिन मारे नहीं टूटा, 2 दिन मारे नहीं टूटा, 3 दिन मारे नहीं टूटा, 4 दिन मारे नहीं टूटा, 5 दिन मारे नहीं टूटा, 1000 दिन मारे नहीं टूटा। लेकिन एक आपका मारने की वजह से, आप जो डेली मार रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो उसको मार तोड़ने के लिए, आपका मेहनत और आपका मारने की वजह से वो छत कमजोर पड़ जाएगा। डेली मार हो रहा है, उस पर चोट लग रहा है, उसको कमजोर होना ही होना है। तो एक दिन ऐसा आएगा, 1000 एक दिन ऐसा होगा कि आप मारोगे, वो छत टूटेगा और आप बाहर निकल जाओगे, आपका बॉल बाहर निकल जाएगा, तो वो हुआ रेजिस्टेंस टूटना। तो वही चीज आपका यहां पे हो रहा है प्रेसिडेंट इंडिया में, बार बार कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टेंस तोड़ने का, रेजिस्टेंस नहीं टूट पा रहा, हो सकता है कल तोड़े। इससे पहले क्या था, टोरेंट फार्मा रेडिसन तोड़ने को जरा नहीं तोड़ पा रहा है, इससे पहले क्या था बताइए, नेस्ले इंडिया रेडिसन तोड़ना चाह रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, सब है, सबको कहानी हुई है, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब नेस्ले या प्रेसिडेंट इंडिया में एक सेटअप बन रहा है, ठीक है ना, आप लोग सामने ड्रॉ करें, रेडिसन तो ड्रॉ किया हुआ है 6150 का, जो कि फ्राइडे के एनालिसिस में किए थे, ठीक है। अब एक ट्रेन लाइन आ रहा है, उस ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखा भाई, अब बताइए क्या बना, बना सेटअप, कितना आराम से पकड़ लिए, एसेंडिंग ट्रायंगल। प्रेसिडेंट इंडिया में एसेंडिंग ट्रायंगल बना है, एसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयरिश, सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए, डिसेंडिंग बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे आएंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट इंडिया में ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ पहले से, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका टारगेट होगा 6200 एंड सेकंड टारगेट होगा 6250 ऊपर के लिए, ठीक है ना। अगर कल प्रेसिडेंट इंडिया अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 6200 का, सेकंड टारगेट होगा 6250 का। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा ऊपर का बात। अब तो यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया, यानी असेंडिंग ट्रायंगल बना है, तो ये सपोर्ट है ना, बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट सपोर्ट, आज भी यही बार बार सपोर्ट लिया लिया ना भाई, क्या हवा में ड्रॉ कर दिया हम ट्रेंड लाइन, नहीं ना, एक लोअर लो पकड़े और लोअर हाई पे एक्सटेंड कर दिए। हम ट्रेन लाइन वगैरह का वीडियो अपना जो क्लासेस हम पढ़ाए हम अपलोड कर देंगे, कुछ दिन टाइम दीजिए हमको, वो सबको निकाल के सेट करके अच्छा सरिया का अपलोड करना पड़ेगा, हम फ्री में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। ट्रेन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, पैटर्न कैसे बनाते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, सब डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ाए हैं, सब अपलोड कर देंगे। क्योंकि हम लाइव नहीं आ पा रहे, क्लास आप लोग को नहीं ले पा रहे, 2 ही क्लास लिए हैं अभी तक हमने, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बेलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बस 2 ही क्लास ले पाए, फिर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मेरा जो हम क्लासेस लिए, क्लासेस का जो मेरा रिकॉर्डिंग है, वो मैं यूट्यूब में आप लोग अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट पे पड़ा रहेगा, आपको जाकर देख के बेनिफिट ले लीजिएगा, ठीक है, सीख लीजिएगा।
जिसको पैसा लेकर हम सिखाएं वो फ्री में दे देंगे आप लोगों को। बस क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आप सीखो, प्राइज एक्शन सीखो, सीख के ट्रेड करो। इंडिया में हर एक घर में एक ट्रेडर होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। किसी के सामने मोहताज ना हो, हाथ फैलाए, सैलरी आने का वेट कर रहा है, सैलरी आने से पहले, सैलरी आने से पहले लिस्ट बन जाता है सैलरी उड़ने का। 1 रुपया नहीं बचता भाई, दिन भर खट के। इसके सामने हाथ फैला रहे हो, उसके सामने हाथ फैला रहे हो, कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई नहीं हेल्प करेगा। लेकिन इसको सीख जाओगे, प्राइज एक्शन सीख जाएंगे आप, तो जिंदगी भर पैसा बनाएंगे। ठीक है ना? तो हम चाहते हैं हर लोग प्राइज एक्शन सीखने पे इंटरेस्ट लगाएं, ना कि इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के पीछे भागे। ठीक है? तो अब देखिए यहां पे एक सपोर्ट है, ठीक है ना? प्रेसिडेंट इंडिया में एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट कल टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आप लोगों के सामने अभी, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो एक ट्रेड लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? देखिए कि यहाँ पे हिडन लेवल है, नहीं लेंगे, है ना? ड्रॉ कर देते हैं। अभी लोग ले लेते हैं, अरे सेंडिंग ट्रायंगल बना है, सपोर्ट टूट गया, हम लोग को ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट भी है ना, इसी को बोलते हैं हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल। इस सबको ड्रॉ करना सीखे आप लोग। हमको लगता है, आई होप, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत कुछ अभी तक सीख गए होंगे। अगर लोग सीखे हैं, बहुत कुछ जान रहे, तो प्लीज कमेंट कीजिए भाई, अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग सीख पा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। अगर येलो वाला ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, येलो वाला ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट है, मेरा बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। हो सकता है यहां से मार्केट पलट जाए, ऊपर ब्रेक करे, फिर भाग जाए ऊपर, हम तो फंस गए ना। फिर बोलिएगा अरे स्टॉक मार्केट जुआ, गैम्बलिंग, मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था, फलना ढेकना, ऐसा कुछ नहीं भाई। बस सीक्रेट लेवल ड्रॉ करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो कल ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होगा तो वेट कीजिएगा, जब ये सपोर्ट नीचे क्लोज होगा, ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी आपके सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट सपोर्ट जो है 6000 का, यहां तक कर ले सकते हैं, 6000। ठीक है? तो प्रेसिडेंट इंडिया अगर कल अपना सपोर्ट को तोड़ता है, जो सपोर्ट हॉरिजेंटल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन नहीं, ठीक है ना? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटेगा, वेट कीजिएगा, हॉरिजेंटल सपोर्ट जो ड्रॉ किया, सीक्रेट सपोर्ट, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में 6000 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा। जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा, इस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कोई भी मत कीजिएगा। ठीक है? और 6000 भी टूट जाएगा। कल सपोज मान लीजिए 6000 का भी सपोर्ट को तोड़ता है, 6000 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो भी तोड़ देता है कल प्रेसिडेंट इंडिया, तो फिर टारगेट आपका खुला हुआ 5900-5800 तक आ सकता है। ठीक है? फिर नीचे 5900-5800 तक प्रेसिडेंट इंडिया आ सकता है। जब 6000 नीचे क्लोज होगा, 6000 कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कल जैकपॉट बन सकता है प्रेसिडेंट इंडिया। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का एमसीएक्स। ठीक है? तो एमसीएक्स देखिए एक रेजिस्टेंस के पास जाकर खड़ा है, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, आज चाहा ब्रेकआउट करने का पर कर नहीं पाया, हो सकता है कल करे। देख रहे ना? एमसीएक्स बार बार इसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा था, गिरा ना भाई, फिर एक बड़ा रिकवरी दिया, फिर गिरा, फिर गया। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं आप लोग को, यहां पर रेजिस्टेंस लिया, एक बिग फॉल आया, क्लियर? अब एक बिग मूव भी आया, रिकवर किया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल आया। तो अब यहां देखिए, यहां प्राइस क्या था, 100 रुपया सपोज, अब प्राइस यहां से कहां है, अब प्राइस यहां है, प्राइस यहां से यहां ऊपर शिफ्ट, यानी यहां 200, तो ऊपर शिफ्ट कर रहा प्राइस, तो समझ में आ रहा है? प्राइस एक्शन बन रहा, प्राइस एक्शन। बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में, लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे गिराने में। सेलर तो फ्लाइट है ना, रेजिस्टेंस जहां पे ले रहा तो सीधा है, सेलर तो फ्लाइट है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है एमसीएक्स को नीचे लेके जाने में, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। क्लियर? तो कल ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एमसीएक्स कल गैप अप ओपन हो जाए या इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। ठीक है? दोनों में कुछ हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी तोड़ सकता है। अगर कल एमसीएक्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 2280 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एमसीएक्स में, अगर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2320, 2340, 2360। क्लियर? अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर कल एमसीएक्स निकलता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में 2280 का लेवल के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, बॉडी कैंडल का बॉडी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो आपका इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा, आपका इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2320। ठीक है ना? सॉरी 2320 होगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 2340,
थर्ड टारगेट होगा 2360। क्लियर भाई? क्लियर है ना सारे लोगों को? अगर एमसीएस कल 2240 का 2280 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है तो इंट्राडे में 2320 2320 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2340 2340 का लेके चलेगा, थर्ड टारगेट 2360 2360 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कैंडल क्लोज होगा बंद होगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर? तो भाई ऐसा एग्जांपल, ऐसा डीपली एनालिसिस कौन करता है, कौन दिखाता है, कौन समझाता है, आप लोग बताइए ना। यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा इतना खुलकर, इतना डीपली एनालिसिस करना, इतना क्लियर कट बताना, इतना आसान भाषा में समझाना, ऐसा एग्जांपल देकर समझाना, कोई नहीं बताया, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। हम उस लेवल से गुजर चुके हैं, हम भी एक टाइम बताएंगे कभी अपना कहानी, तो हम उस लेवल से गुजर चुके हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि और लोग इस चुंगल में फंसे, इस लेवल में फंसे। हम बस यही चाहते हैं सब लोग सीखे, सब लोग ट्रेड करें, है ना। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग प्राय जैसे सीखने का कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाइएगा ना, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हंसते खेलते रास्ता में चलते फिरते पैसा बनाइएगा, ठीक है ना। लेकिन सीख जाइएगा तब, बिना सीखे कहीं भी कुछ नहीं है। कोई भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में बिना सीखे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के पीछे आपको 1-1.5 साल देना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है। कोई भी जॉब कर रहे हैं, वहां 2 साल 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो फिर स्टॉक मार्केट कैसे उम्मीद करते हैं कि आप फ्रेशर हो, आपसे ट्रेड कर लोगे? ऐसा नहीं है। कम से कम 6 महीना, कम से कम 6 महीना जी जान लगाइए, सीखने की कोशिश कीजिए। डेली जो हम बनाते हैं उसको आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कीजिए, 100 चार्ट, 200 1000 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। खराब तो खराब, गलत तो गलत, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए तो सही। वही गलत एक दिन आपका सही हो जाएगा और अच्छा आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगेगा, हर चीज आप पकड़ने लगेगा, वही गलत आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे, सीख पा रहे हैं, प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हम ग्रो कर सके, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएं समझाएं, आप लोगों को सपोर्ट करें, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, ठीक है। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड भी करना है। अकाउंट ओपन होने के बाद दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड करोगे, हम ग्रुप से बाहर कर देंगे, क्योंकि जो फ्री में मिल रहा है तो कम से कम ट्रेड कीजिए ना। फ्री में दे रहे हैं, जिंदगी भर के लिए दे रहे हैं भाई, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। करना क्या, बस रेफरल लिंक से अकाउंट खोलकर ट्रेड ही तो करना है। तो जो लोग प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, हमारे रेफरल लिंक पे क्लिक कीजिए, रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में एंड टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके सबसे नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट होने के बाद सारा डिटेल जो आप स्टॉक की तरफ से आपको मिलेगा वो हमको आप इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आप स्टॉक के नीचे है, उस लिंक पर आप स्टॉक इंस्टाग्राम आप लोग सारे लोग हमको फॉलो कर लीजिए, रिक्वेस्ट है सब लोग फॉलो करिए, जितने लोग आप मुझे जानते हैं सब लोग फॉलो कर लीजिए और सारा डिटेल अकाउंट ओपन के बाद आप हमको इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इंस्टाग्राम के नीचे मिलेगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री चैनल है, जहां मैं डेली 3 से 4 5 कॉल डोंट मिस वाला जैकपॉट प्रोवाइड करता हूं भाई, 1 रुपया नहीं लेता हूं, ठीक है। तो वहां से भी लोग बेनिफिट ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, अपना पॉकेट मनी, अपना फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आप लोग फ्री चैनल, जिसके पास पैसा नहीं है प्रीमियम ग्रुप में आने का, जो अकाउंट खोलना नहीं चाहते, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ना। हम सबका ख्याल रखते हैं, जो पैसा दे रहे उसका, जो नहीं दे रहे उसका, ठीक है ना। तो फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है। प्रीमियम ग्रुप में थोड़ा कॉल ज्यादा रहता है और स्टॉप लॉस रहता है, फ्री ग्रुप में कॉल कम रहता है, स्टॉप लॉस नहीं रहता है, बस फर्क यही है ना। तो वहां से भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो सब लोग भाई प्लीज चैनल को लाइक कमेंट कीजिएगा वीडियो को में, और चैनल को लाइक कमेंट, वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को वीडियो फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक को सारे लोग को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।